हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? फ्रेंड्स, इज एम ऑडिबल? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। राइट, इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, एज वेल एज मनी मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडिंग के यूज करके हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सो जल्दी से फ्रेंड्स, क्विकली यहाँ पे अपना नाम और सिटी मुझे चैट में बता दो। आपका नेम एंड सिटी मुझे चैट में बता दो, ताकि मुझे पता चले कि ओवरऑल आप कौन से स्टेट या कौन से सिटी से ज्वाइन हुए हो। क्विकली फ्रेंड्स। हेलो संदीप सर, हेलो भुवन सर फ्रॉम बैंगलोर, हेलो कल्पेश सर बड़ोड़ा, हेलो 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 संदीप सर। चलिए, मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, क्विकली जल्दी से पोल को आंसर कर दो। ठीक है, ताकि ओवरऑल मुझे आइडिया आ जाए कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो। ओके, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है। ओके, फिर आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो। जल्दी से पोल को आंसर कर दो। पोल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा फ्रेंड्स। आपके कोई ट्रेड है तो उसको भी देखेंगे, बट क्विकली सबको पार्टिसिपेट करना है, आंसर सबको करना है। ठीक है। वी आर अराउंड 45-50 पीपल इन दिस रूम राइट नाउ। ठीक है, पोल को एंड कर रहा हूँ। राइट, अगर ओवरऑल देखा जाए, काफी सारे यूजर है जो एनएससी कैश में ट्रेड करते हैं। काफी सारे यूजर है, करीब 61% यूजर ऐसे है। लाइक इस वेबिनार में वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, इंट्राडे पोजिशनल। ओके, काफी सारे यूजर है जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है। करीब 40% ट्रेडर ऐसे है हमारे साथ जिनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल 2 साल से ज्यादा है। राइट, बिगिनर ट्रेडर भी है। ओके, टेक्निकल जानने वाले लोग भी है, काफी सारे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके उसके साथ साथ आप अपना जो है ट्रेडिंग स्किल, मतलब टेक्निकल स्किल को यूज करके आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप अच्छे से रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या कर पाओगे, आप जो है अगर साथ में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को भी ले लेंगे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का भी यूज कर लेंगे, तो एक अच्छा आउटकम। सो फ्रेंड्स, इस वेबिनार में काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने पहले वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है। काफी सारे यूजर ऐसे भी है जिन्होंने ये वेबिनार पहले नहीं ज्वाइन किया। सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं, उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी देखेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है वो भी देखेंगे, और कुछ और इंडिकेटर्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे फ्री ट्रेडिंग टूल भी है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, जो आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेबिनार में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मुझे बता दीजिए, क्या आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन है? अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है देन यू हैव टू टाइप 1। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है, टाइप 0। देखिए, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है और आप यूज कर रहे हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को, आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेरी हो सकती है, फीडबैक हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों के लिए है। आपके पास क्वेरी हो, फीडबैक हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको जो है सॉल्व करके दे सकूं। ठीक है, क्विकली 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 टाइप 1 इफ यू हैव एक्टिव सब्सक्रिप्शन, टाइप 0 अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 0 टाइप कर दो। क्विकली सबको आंसर करना है। अराउंड 50 पीपल इन दिस रूम। जितना आप अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अगर बात करें, बाजार भी चल रहा है। बाजार में आज अगर देखा जाए तो मूवमेंट्स भी इस तरह से है, बाजार से मॉर्निंग में गिर रहा था, अभी वापस रिकवर हो रहा है। ओके, हो सकता है आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हो, बट अगर यहाँ पे आप समय दे रहे हो तो आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है कुछ सीखने के लिए, ठीक है ना, तो तभी आप सीख पाएंगे जब आप इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी वन 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 टाइप किया है, ऑल आर पेड सब्सक्राइबर। ठीक है, आपके पास प्रो सिग्नल का एक्टिव सब्सक्रिप्शन होगा फ्रेंड्स। सो आप मुझे थोड़ा चैट में बता सकते हो आप कितने समय से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, और अभी तक का आपका आउटकम क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करने के बाद। जिनके पास वन, जिन्होंने वन दिया है उन्हें।
जिन्होंने 1 टाइप किया है यहाँ पे चैट में, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, आशीष सर 1 साल से, ओके, शरद सर 1 ईयर 6 मंथ, राजीव सर, ओके। आशीष सर, क्या है अभी तक का आपका फीडबैक? ओके ओके ओके, एक्सलेंस, ग्रेट, गुड, या, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फर्स्ट टाइम वेबिनार में आ रहे हो या प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का समझो आप यूज नहीं कर रहे हो, सो उनके लिए देखिए, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन से अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डिसिप्लिन से अप्लाई करेंगे तो एक अच्छा आउटकम हम मार्केट से निकाल सकते हैं। बट पहला प्रायोरिटी क्या है, हमें कंसिस्टेंसी बनाना पड़ेगा और डिसिप्लिन से किसी भी सिस्टम, किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लाइक हो सकता है आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ऑलरेडी होगा आपके फोन में। अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ओपन कर लो। अगर ओपन हो जाए तो एक बार डन लिख दीजिएगा यहाँ पे चैट में। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, आपको क्या टाइप करना है, प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे, आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा, ओके। अब जैसे ही प्रो सिग्नल ऐप को ओपन करते हो, इस टाइप का व्यू आपके सामने होगा। जैसे कि पहला है यहाँ पे एनएससी कैश, फ्यूचर, एमसीएक्स, राइट। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो पहला यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, पहला है एनएससी कैश। एनएससी कैश में आपको एनएससी की वो सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है जो फ्यूचर में ट्रेड हो रही है। उसके अलावा वो जो स्क्रिप्ट है जो अच्छी परफॉर्म करती है, वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले, जब तक हम वेबिनार को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनके पास भी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, उनको कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा, ताकि आपका कोई क्वेरी है तो उसको मैं पहले रिजोल्व कर सकूं, ठीक है। सो उसके बाद एनएससी फ्यूचर है और एमसीएक्स है, ओके। सो अगर आप एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हो, आपको एनएससी कैश में सारे सिंबल्स देखने हैं। अगर आप फ्यूचर कर रहे हो, फ्यूचर में देखना है। ऑप्शन कर रहे हो, अभी जैसे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अभी समझो और कुछ दिन ट्रेड हो गए, उसके बाद जैसे नया एनएससी का सर्कुलर आया है, उसके बाद तो हमें कहीं ना कहीं या तो फ्यूचर ट्रेड करना है या तो हमें मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा अगर आपके पास समझो मार्जिन नहीं है फ्यूचर ट्रेड करने के लिए, तो मैं अभी से आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है थोड़ा आपका फोकस कहाँ पे बढ़ाना पड़े, एनएससी कैश की साइड बढ़ाओ, इक्विटी की साइड थोड़ा फोकस रखो। यहाँ से इक्विटी से भी अच्छा आउटकम हम निकाल सकते हैं। तो आफ्टर ऑल, हमारे साथ अगर रेगुलेटर हमारे लिए कोई डिसीजन ले रहा है तो वो इसीलिए ले रहा है कि रिटेल ट्रेडर मार्केट में बचे रहे, ठीक है। सो क्यों ऐसा डिसीजन लिया जाता है, क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हैं रेगुलेटर? बिकॉज अभी अगर ओवरऑल यहाँ पे भी बात करें, मैक्सिमम ट्रेडर्स का क्या होता है, करीब अगर ओवरऑल देखा जाए 90% ट्रेडर आर लूजर। फ्रेंड्स, क्या है, मार्केट में 90% ट्रेडर कैसे है, जो लूजर है, मार्केट से पैसा नहीं कमा रहे। थोड़ा पैसा कहीं से कमाते हैं, फिर वापस बाजार में आते हैं, नुकसान करते हैं, वापस चले जाते हैं, वापस बाजार में आते हैं, नुकसान करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कितने ट्रेडर ऐसे हैं? देर इज अराउंड 90% ट्रेडर आर लूजर, ठीक है ना। सो इसलिए रूल्स रेगुलेटर्स काफी सारे बना रहे हैं, लेकिन हम माइंडसेट हमारा कैसा है, दोनों चीजें हो सकती है। रेगुलेटर्स के रूल्स बनाने से कुछ गैम्बलिंग कम हो जाए बाजार में, या फिर जिनको गैम्बलिंग करना है वो कहाँ पे चले जाएंगे, ऑनलाइन बेटिंग ऐप पे चले जाएंगे, फॉरेक्स पे चले जाएंगे, क्रिप्टो पे चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं है तो बहुत सारा पैरेलल मार्केट चल रहा है, ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको, उसमें चले जाएंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, वो जो है अपना गैम्बलिंग वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं छोड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट रिक्वेस्ट इज, पहला काम क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम गैम्बलर की तरह सोच रहे हैं ट्रेड लेने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें वो एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। स्टॉक सॉफ्टवेयर के साथ, या फिर आप समझो कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, या फिर कहीं से भी आप काम कर रहे हो, पहला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए टूवर्ड द मार्केट, ठीक है। टूवर्ड द मार्केट पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। अगर वो अप्रोच नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। अगर आपको ही मैं पूछूं, आपको ही, अगर आपके जो भी टाइम आपने बाजार को दिया है अभी तक का आपका ट्रेडिंग आउटकम क्या है? आप प्रॉफिटेबल है, टाइप पी। इफ यू आर प्रॉफिटेबल, पी इक्वल टू प्रॉफिटेबल। और अगर आप ब्रेक इवन पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस, टाइप बी। एंड अगर आप लॉस में है, टाइप एल। ओके। जितने भी यूजर है, जितने भी यूजर है, ठीक है। देखिए, आप अभी तक जैसे भी ट्रेड कर रहे थे, राइट, आप अगर आप किसी ने बताया ब्रेक इवन पे है, किसी ने बताया लॉस पे है, तो क्या आप कौन सा ट्रेडिंग टूल यूज कर रहे हैं? कौन सा ट्रेडिंग टूल यूज कर रहे हैं आप अभी? राइट, आप समझो टेक्निकल यूज कर रहे हैं, टिप्स यूज कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, दोस्त से ले रहे हैं, रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं अगर आप लॉस में हैं या ब्रेक इवन पे है तो? राइट, इस वेबिनार में मुझे एक भी ट्रेडर ऐसा नहीं चाहिए जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करने के बाद भी लॉस में हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है? आप अगर लॉस मेकिंग है, टेक्निकल टेक्निकल, ओके ओके ओके, ठीक है। सो लाइक ये दोनों चीजें हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूजर को ही नहीं आया है, या तो किसी ने नहीं दिया अभी तक कि लॉस में है। बट अगर प्रो सिग्नल यूजर है कि आप लॉस में हो, तो आपको पहला काम क्या करना है? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में होम मेनू में जाना है, कॉन्टेक्ट अस का बटन है, सपोर्ट पे कॉल करना है और आपकी जो क्वेरी है उसको डिस्कस करनी है। ठीक है। देखिए, एक्चुअल ट्रेडिंग, अशोक सर, कंसिस्टेंसी हम बनाएंगे, ठीक है ना, मैं इसको भी डिस्कस करते जाऊंगा। राइट। जितने भी यूजर है, कांटेक्ट नंबर या तो यहाँ ड्रॉप कर दो, मेरा सपोर्ट टीम ज्वाइन है, वो चेक करेंगे। ठीक है। वो चेक करेंगे, आपका जो भी क्वेरी होगा उसको रिजोल्व करेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है? हमारा पहला प्रायोरिटी वो यूजर है जिनके पास प्रोसिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। क्योंकि इतने सारे यूजर है, आपने जैसे टेस्टिमोनी देखे पहले भी, हमने वेबिनार की शुरुआत में हमने टेस्टिमोनी आपको दिखाए। राइट। वो सारे प्रोसिग्नल एप्लीकेशन यूजर ही है। अगर किसी एक का आउटकम निकल रहा है, हमारा नहीं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हम एरर कर रहे होंगे, या हमारा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, हमारा मनी मैनेजमेंट है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, उसको यू रिजोल्व किया जा सकता है। देखिए, ट्रेडिंग सिस्टम अगर समझो हमारे पास एक अच्छा सुपर कार है, अगर हम उसको अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वो ड्राइविंग स्किल सीख सकते हैं। सेम एज द प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके पास है, फिर भी अगर कुछ क्वेरी है, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। मैं वेबिनार इसलिए कर रहा हूँ कि इफ यू आर एन यूजर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। स्क्रीन ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, स्क्रीन मेरा दिख रहा है आई थिंक। ठीक है। सो एप्लीकेशन का स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके जस्ट अ मिनट। ओके, अब दिख रहा होगा, राइट। ओके, बाकी जैसे कि टेक्निकल है, सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज है, टिप्स ले रहे हैं। ओके। ओके, काफी सारे यूजर ऐसे हैं कि राइट, कहीं ना कहीं से हम लॉस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम लॉस कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो अभी तक का क्या लग रहा है कंसर्न? अभी तक का कंसर्न क्या लग रहा है आपको, क्यों लॉस हो रहा है? दोनों के लिए है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइबर के लिए भी और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी। जल्दी से यहाँ पे चैट में बताओ क्यों लॉस हो रहा है, कुछ रीजन आपको पता है? ओके, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओके। स्टॉप लॉस जो है सत्येंद्र सर, स्टॉप लॉस कैसे बनता है? स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस इसलिए फिक्स नहीं है बिकॉज कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे प्लेस होने चाहिए। राइट। जितना बड़ा स्टॉप लॉस है, उतना क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आपका कम होगा, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट रूल्स दे रहे हैं। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए करना जरूरी है। येलो लाइन जो है वो इसीलिए है कि ऑलवेज वो आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। कभी मार्केट में स्टॉप लॉस फिक्स नहीं रखने चाहिए। ठीक है। येलो लाइन इसलिए है कि वो आपका जो लॉस है उसको कम करता जाए। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। राइट। दूसरे जैसे कि ओवर ट्रेडिंग है, इमोशनल है। ओके ओके ओके, नॉलेज का दिक्कत है। ओके, frequent change in market, fear on loss, early exit, ओके ओके, इमोशनल, ओके। ये सब सब चीजें हमें पता है ना? सब चीजें हमें पता है।
अब जो बात कर रहा हूं मैं अगली 5 मिनट के लिए, टाइप कर देना अगर आप एग्री करते हो उस बात पे। तो आपको क्या टाइप करना है? एग्री। देखिए इमोशनल हम कब होते हैं? पहला फियर, इमोशनल होते हैं, फियर होता है कि हम फियर आता है ट्रेड नहीं ले पाते, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं। ये तब होता है जब आप ऐसे पैसे मार्केट में लेके आते हो जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे पैसे अगर बाजार में लेके आ रहे हो जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, तो आप इमोशनल रहेंगे, तो आपको फियर रहेगा। कब? जब आप ऐसे पैसे बाजार में लाओगे जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, फैमिली इमरजेंसी के लिए रखा है, कुछ और काम के लिए वो जो पैसा रखा था, कुछ आपके फाइनेंशियल गोल थे जिसको पूरा करना था उसलिए पैसे रखे थे, बच्चों के एजुकेशन के लिए रखे थे, बच्चों की शादी के लिए रखे थे, अपनी कुछ इमरजेंसी के लिए रखे थे, ऐसे पैसे जो हमने रखे थे उसको जब हम बाजार में डालते हैं, ऐसा पैसा बाजार से लेके आते हैं जो इंटरेस्ट पे हो या दोस्त से उधार लिए हो, मतलब वो सब पैसा जिसको आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, अगर ऐसा पैसा बाजार में लेके आए हो, उसका मतलब है आपको इमोशन भी होगा, फियर भी होगा, डर भी लगेगा, अर्ली एग्जिट भी कर लेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर एग्री करते हो, टाइप एग्री इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। मतलब कि आपको ऐसा पैसा बाजार में नहीं लाना है जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है। पैसा ऐसा मार्केट में लेके आओ जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो पैसा आपको पैसा बना के देगा। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है ना, अमीर बहुत अमीर बनते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। रीजन इज रीजन इज कि उनको वो पैसे की जरूरत नहीं होती है। सो डियर फ्रेंड्स, पैसे ऐसे लेके आओ जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग स्किल अच्छा होने लगेगा। राइट टाइम एंट्री, एसएल हिट, सबको ओवरकम किया जा सकता है, जिसको हम वन और आगे आगे देखेंगे राधे सर। ठीक है, देखिए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको इस वेबिनार से जो चीजें सीख रहे हो उसका तो पहले नोट्स बनाना है। स्टिल स्टिल आप सत्येंद्र सर स्टिल स्टिल कुछ ना कुछ तो करते जा रहे हैं, उसको सुधारना पड़ेगा, है ना? राइट। सो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको आपको नोट्स लेना है। राइट। नोट लेने के बाद उसको आपको अप्लाई करना है। कब तक अप्लाई करना है? अगले 90 दिन तक। जो चीजें आज इस वेबिनार में आप सीखने वाले हो, जो अगले आधे घंटे 1 घंटे में हम डिस्कस करेंगे, उसका आपको नोट लेना है। क्या करना है? नोट्स लेना है और फिर उसको अप्लाई करना है बाजार में। चाहे आपको टेस्ट करना है, चेक करना है, स्मॉल क्वांटिटी से करना है, पेपर ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, अगले 90 दिन तक आप क्या करेंगे? उस चीज को अप्लाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, जो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस की है वो आपके लिए यूजफुल है, तो उसको आप अप्लाई करते रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, किसी काम का नहीं है, तो आप कुछ और नया देख सकते हो। ठीक है, बट जितना हो सके उतना इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। हमें पता रहना चाहिए पहले क्या टारगेट लिया है हमने, क्या स्टॉप लॉस लिया है, कितना लॉस हो सकता है। राइट, कि हम अवेयर रह के ट्रेडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रॉफिटेबल बनते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगले 90 दिन तक जो चीजें यहाँ सीख रहे हो उसको अप्लाई करना है। अगर आप मेरे से एग्री करते हो, टाइप पी, पी फॉर प्रॉमिस, कि हाँ हम ये चीज को अप्लाई करेंगे। ओके 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 ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट। सो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। पहले मैं आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे सिग्नल बनते हैं, क्या टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, सब कुछ। राइट। स्क्रीन विजिबल है मेरा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। यहाँ पे एनएससी फ्यूचर में निफ्टी चल रहा है। देखिए मैंने निफ्टी लिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो आप कहाँ कहाँ पे जाएंगे? एनएससी में जाएंगे। डैश आई लिखा है पीछे, इसका मतलब कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो निफ्टी का मैं चार्ट फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? एक तो यहाँ पे व्हाइट लाइन दिख रहा है, व्हाइट लाइन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
एक बाय का सिग्नल दिख रहा है, येलो डॉटेड लाइन दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक सेल सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, सेल कब बनेगा? जब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा, आपको सेल मिलेगा। ओके, और बाय कब बनेगा? जब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऐसे नीचे आएगा, तो क्या बनेगा? बाय बनेगा। राइट। सो जब हम ट्रेड करने आते हैं, आपको ट्रेड तब लेना है जब ये क्रॉसओवर बना हो, मतलब कि इस टाइप का कोई सिग्नल हो। सिग्नल कहाँ से बनेगा? ये बाय का सिग्नल है, बाय लिखा है, और उसके साथ में क्या होगा? यहाँ पे प्राइस होगा। ओके, उसके बाद अगर सेल बन रहा है तो इस तरह से एक सेल का सिग्नल होगा, उसके साथ साथ प्राइस होगा। अब साथ में यहाँ पे आपको व्हाइट लाइन भी मिल रहा है फ्रेंड्स। डिस्कस कर लेते हैं अशोक सर, 2 मिनट दीजिए, मैं रिलायंस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन 200 बार ईएमए लाइन है, मतलब कि अगर समझो प्राइस 200 बार ईएमए लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब कि बेरिश ट्रेंड है। 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी क्या है, हमें यहाँ से पता है कि जब प्राइस 25,692 को क्रॉस कर लेगा, प्राइस और ऊपर जा सकता है। ओके, उसी तरह से अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप क्या कर सकते हो? जब आपको बाय मिला है, तब आप जो है एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 25,500 में बाय मिला। क्या मिला? 25,500 में हमें बाय मिला है। उसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं? हम जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे सर्च करेंगे, फ्यूचर में सीधा स्ट्राइक प्राइस सर्च करेंगे 25,500। ठीक है, 25,500 सर्च करेंगे। यहाँ पे हमें 10 अक्टूबर का एक्सपायरी दिख रहा है कॉल का। ठीक है, 10 अक्टूबर। 25,500 का कॉल क्या आया है? बाय आया है। कब आया है? 103 से। और स्टॉप लॉस आ रहा है अभी 70 का। और जब बाय आया था तब स्टॉप लॉस आपका होगा करीब 65 अराउंड का यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 103 से हम जब बाय कर रहे थे तब हमें 65, मतलब कि 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। क्या था? 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब आपका ब्रोकर क्या बोलेगा? अगर आपके पास 103 इंटू लॉट साइज, आपके पास 2500 अराउंड 2600 रुपए है, आप ये ट्रेड कर सकते हो। अब आप समझिए, लेकिन एक्चुअल में कितना पैसे की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? सिंपल है, हम 38 करेंगे, 38 इंटू 25, मतलब हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है यहाँ पे 950 रुपए का। सो डियर फ्रेंड्स, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी टोटल जो स्टॉप लॉस प्राइस है, ठीक है, समझो यहाँ पे 950 का स्टॉप लॉस है, तो वो कितना होना चाहिए? आपके टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? मनी मैनेजमेंट रूल्स। मतलब कि हम जब भी ट्रेड करेंगे, एक दिन में हमारे टोटल कैपिटल में 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अगर इसी रूल को आप अप्लाई कर लेते, डेली आपने ऐसा अप्लाई कर लिया होता कि मैं मेरे कैपिटल के 2% से ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा, तो क्या होता? जैसे कि यहाँ पे कुछ यूजर है जिन्होंने मुझे बताया कि अभी तक मैं 10 लाख का लॉस किया है या 15 लाख का। सत्येंद्र सर, राइट, अगर हम 2% ही नुकसान करते हैं एक दिन में, तो यहाँ पे ये 15 लाख लॉस करने में कितना समय लगता है? कितने ट्रेड लेने पड़ते हैं या कितने दिन ट्रेड करना पड़ता है? फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है? टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो। देखिए ये सारे अलर्ट्स आ रहे हैं, अलर्ट्स कैसे लगाने हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये सारे अलर्ट्स वगैरह इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे। सो आप जब भी ट्रेड करोगे, यहाँ पे समझो आपका ब्रोकर बोलता है 2600 रुपए है आपके पास, तो आप ये बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, और अभी 72 पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे 1800 रुपये मिल रहे होते हैं। 2500 के इन्वेस्टमेंट पे 1800 रुपये, वाह। सो ऐसे नहीं होता है। ये जो 950 रुपये है ना, वो आपके टोटल कैपिटल के 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और अभी ये चीजें एक्सचेंज ने भी कर दी है फ्रेंड्स, सब चीजों का मार्जिन क्यों बढ़ा दिया? जो चीज अभी 2500 रुपये में हो रही थी, वो हो सकता है कि आगे जाके 30,000 40,000 में हो। रीजन इज कि आप समझो, अगर आपके अकाउंट में 45,000 रुपये है, तो आपका 45,000 का 2% मतलब कि होता है 900 अराउंड। मतलब कि ये ट्रेड करने के लिए आपके पास मिनिमम 45,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। समझे आप बात डियर फ्रेंड्स? कि जब भी आप ट्रेड करोगे, जो स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे,
येलो लाइन में आपको स्टॉप लॉस के साथ सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, आपको एंट्री भी मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है, स्टॉप लॉस मिल रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मिल रहा है। बट ये जो स्टॉप लॉस है वो आप अगर एक ट्रेड करोगे एक दिन में तो वो पूरा आप 2% कैपिटल आपका एक ट्रेड में डिप्लॉय कर सकते हो। आप समझो कि एक ट्रेड नहीं करना चाहते आप, तो 4 ट्रेड करना चाहते हैं, तो हर ट्रेड पे आप आपके टोटल कैपिटल का ½ % से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। आप क्या करेंगे, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपके टोटल कैपिटल का ½ % से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट क्लियर हो रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपका टोटल कैपिटल के 2% से ज्यादा एक दिन में नुकसान ना करे। भुवनेंद्र सर, राइट, राइट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, whenever you trade for the intraday you have to take only 2% risk of your total capital. Means if you have 1 lakh rupee in your trading account, then you have to take only 2000 per day risk. If you want to trade 4 times in a day, okay, then your risk will be 0.5% per trade, right? So it will be 500 rupees. So now in this case, we not able to trade this trade, right? We not able to trade here. Reason is this is the out of our risk management rules. Otherwise, instead of 4 times, you have to trade 2 times only and take the risk of 1000 in this trade, right? So in the Pro Signal application, you get the buy and sell signals generated by the breakout strategy. These all signals generated by the breakouts, right? What system does? System do the calculations. Okay, Bhunendra sir, now clear? Yes sir, पुष्पेन सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को देख के आपको आपके 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 डीमेट में ही ट्रेड करना है। प्रो सिग्नल डोंट हैव द ट्रेडिंग फैसिलिटी, right? So what you have to do, you have to take the signal here, you have to say check signal here, and you have to take the position in your broker terminal. All broker allowed, right? So there is no broker restriction, there is no broker restriction. So we go with BPCL. okay, ठीक है सुनील सर, BPCL पे जाते हैं। ओके, देखिए आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो सपोज कि आप यहाँ पे एक है BPCL एग्जांपल। ओके, BPCL ओपन कर रहा हूं मैं। BPCL में अभी कौन सा ट्रेड है? BPCL में काफी समय से वैसे बाजार गिर रहा था। देखिए बाजार गिरने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि इजराइल और ईरान का भी मैटर चल रहा है। आप अपना खुद सेबी का जो डिस्क्लोजर आया है कि आपको इस तरह से रूल बनाने पड़ेंगे। ओके, और बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता नहीं है बाजार किस वजह से गिर रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है। बट अगर हम एक सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, सपोज कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे, जो चीजें होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। कल पूरा बाजार गिर रहा था, हमारे पास BPCL में क्या था? सेल सिग्नल था, अच्छा सेल चला। आज क्या आया है? आज ये बाय सिग्नल बना है, 345 से बाय सिग्नल बना है। और जब हम बाय कर रहे थे, और हम जब बाय कर रहे थे 345 से, तब पुष्पेन सर, सुनील सर, हमें 345 से बाय मिला है और हमारा स्टॉप लॉस था करीब 335। कितना? 345 से जब बाय कर रहे थे तब हमारा स्टॉप लॉस था 345, राइट? 345 माइनस 334 कितना है? 11 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क। अब जब हम ट्रेड करते हैं, मैं रिस्क पहले आपको दिखा रहा हूं। उसका रीजन क्या है? रिस्क पहले इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता रहे कितना क्वांटिटी यहाँ पे लेना है, कितना कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है। अब हम ले लेते हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए थे अकाउंट में और ये ट्रेड हमें करना है। दिन में 2000 रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे और हम एक ही ट्रेड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? 2000 डिवाइडेड बाई 11, कितना क्वांटिटी मिला? 181। इस ट्रेड के ऊपर हम 181 से ज्यादा कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए आईओसी भी कल तो गिर रहा था, वैसे आज 169 से बाय आया है। अभी ट्रेल हुआ स्टॉप लॉस
और स्टॉप लॉस आ रहा है 167। यस सर, अभी 300 यही है, देखिए यहाँ पे 340 स्टॉप लॉस क्यों दिखा रहा है, यही तो ब्यूटी है। देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन क्या करेगा, जैसे सेल आया 357 से, अब स्टॉप लॉस आपका धीरे धीरे ऐसे नीचे आता जाएगा, 57 से 45, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे समझो एग्जिट किया 45 पे, ठीक है। अगेन अब हम क्या करते हैं, एज ए ट्रेडर हमें तो क्या होता है, 345 से बाय किया, 334 का स्टॉप लॉस जो प्राइमरी स्टॉप लॉस था यहाँ पे, अब हमें 334 ही क्यों रखना है, प्राइस तो यहाँ से भी नीचे गिर सकता है। तो स्टॉप सॉफ्टवेयर क्या करेगा, धीरे 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 ऐसे आपकी जो प्राइस है उसको ऊपर लेके आएगा, स्टॉप लॉस को। आपको भी आपके टर्मिनल पे स्टॉप लॉस को बदलते रहना है। तो अभी आपका स्टॉप लॉस हो गया है 340, जो पहले 11 रुपए का लॉस हो रहा था, वो अभी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो सिर्फ 5 रुपए का ही लॉस होगा। हमने बाजार के साथ बार्गेनिंग कर लिया स्टॉप लॉस देने में भी, राम जी सर, ठीक है। For the option trading, Satish sir, first of all, I'm not suggesting to trade in the stock options because we don't have direct stock option signals. आपको वही सिग्नल्स ट्रेड करने हैं, वही ऑप्शंस को ट्रेड करना है जिसके हम सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको सीधा सीधा ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी का समझो, यहाँ पे बैंक निफ्टी मुझे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन मुझे ट्रेड करना है 52,500 का, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे 52,500 का ऑप्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 145 अराउंड 149 पॉइंट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। सिमिलर वे से जितना स्टॉप लॉस आ रहा था उसके हिसाब से हम यहाँ पे हमारा पोजीशन बना सकते हैं, राइट। एंड प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम से बनता है, ओके। मतलब कि एक कैंडल कब अपडेट होगा, एवरी 5 मिनट में एक नया कैंडल आता जाएगा। अब ये सारे सिग्नल्स आपको दिखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ओके। अब 15 मिनट है एंड आवरली है, ये दोनों टाइम फ्रेम के यहाँ पे चार्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन ये दोनों टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे टाइम फ्रेम जो चल रहा है वो फिक्स टाइम फ्रेम है मिलिंद सर, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, राइट। सो ये चार्ट चल रहा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम से बन रहा है, और कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये चार्ट आगे बनाता जाएगा। सो ये चार्ट बनता कैसे है, ये चार्ट बनाने के लिए अगर आप थोड़ा टेक्निकल जानते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी में दो, कोई भी स्ट्रेटेजी बनता है ना तो उसके रूल्स होते हैं, राइट। ये सारे रूल्स क्या पे किस पे लिखे जाते हैं, कोड में। ये जो सारे कोड है हमने लिखा हुआ है अमी ब्रोकर फॉर्मूला लैंग्वेज में, ओके। अब लॉजिक क्या है इस कोड के पीछे का, पहले तो एक लुक बैक पीरियड होता है कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए कितना पीछे देखना है। तो हम देखते हैं 22 बार, ओके। 22 बार 5 मिनट्स के मतलब कि 110 मिनट। मैं स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप टेक्निकल से थोड़ा बहुत तो आप अपने हिसाब से भी कोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज बिकॉज वी आर चार्जिंग फॉर आवर सपोर्ट, राइट, वी आर चार्जिंग फॉर द ऑटोमेशन, आप ऐसा समझ लो। ऑफकोर्स इसमें मोनोपोली है, कुछ हमारे ऐसे लॉजिक से हो सकता है उसको आप बैकग्राउंड में रन हो रहे हो लेकिन आपको ना पता चले, बट जो प्राइमरी लॉजिक है वो है हम 110 मिनट का डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और हम क्या करते हैं, हम स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर लेते हैं, कितने पीरियड में, 22 में। अगर पिछले 110 मिनट का हाई अगर ब्रेक करता है हम बाई जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस होता है एसएल होता है स्विंग लो, ठीक है। अब अगर 22 बार का लो ब्रेक होता है तो हम सेल जाते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होता है स्विंग हाई, ठीक है। अब जैसे जैसे एक आगे एक बार ऐड होता जाएगा, पीछे का एक बार निकलता जाएगा, तो हम हर बार स्विंग हाई स्विंग लो को क्वालिफाइड करते जाएंगे
अगर समझो पीछे से एक स्विंग लो वाला बार निकल गया तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल बार कौन सा है जिसका स्विंग लो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या था, ये लो था इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस था। बट जैसे प्राइस आगे बढ़ा, ये लो यहाँ से निकल गया, स्टॉप लॉस ट्रेल होके अब यहाँ पे आ रहा है। रीजन इज कि मोस्ट प्रोबेबल स्विंग लो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम धीरे 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 प्राइस को, जो जैसे जैसे प्राइस आगे जा रहा है, स्ट्रेटेजी को भी कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कराते जाते हैं। और जहां से हमारा बाय का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है वहां से सेल बनता है, और जहां से सेल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है बाय बनता है। मतलब कि एक कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है सबको? टाइप सी इन चैट बॉक्स क्विकली। बहुत सारी चीजें अभी भी डिस्कस करनी है डियर फ्रेंड्स, राइट? क्विकली क्विकली फ्रेंड्स। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट। we are around 55-60 people in this room। रुपेश सर कुछ क्वेरी है आपको? सनी सर, जय श्री सोनी, अजय सर, आनंद सर, अशोक सर, बाला गुरु सर, बलवीर सर, बापू पाटिल, बशीर सर, भानु सर, भूपेंद्र सर, देवेंद्र सर। क्विकली क्विकली क्विकली, कुछ क्वेरी है? कल्पेश सर, एल के जॉन। यस सर, एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, 5 मिनट के हिसाब से चलता रहेगा और प्योरली इंट्राडे के लिए है। अब आप समझिए, एक और सिचुएशन है कि आपने आज इंट्राडे में बाई तो किया, बट आपको लगा कि इसको मुझे कल के लिए भी होल्ड करना है, तो हम क्या करेंगे? 15 मिनट को देखेंगे, आवरली को देखेंगे। अगर ये दोनों भी ग्रीन है, मतलब बाय के साथ साथ यहाँ पे भी बाय है और यहाँ पे भी बाय है, तो हम क्या करेंगे? इसको होल्ड करेंगे कल के लिए। अब यहाँ पे निफ्टी का अगर बात करें तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको कल के लिए होल्ड करो। आज इंट्राडे में प्रॉफिट बन रहा है तो बुक करो, इसको कल कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जाएंगे। रीजन इज कि अवली टाइम फ्रेम अभी भी सेल में है और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है? 26,000, 26,157। तो एज का इसका बाय यहां जब प्राइस आ जाएगा ना, तब बनेगा। अभी के केस में तो यहाँ पे एक लेवल है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है, ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है या तो ट्रेल हो रहा है, इस तरह से स्टॉप लॉस भी ऐसे नीचे आएगा इसका आवरली का। बट अभी तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है। सो हम क्या करेंगे? इंट्राडे में पोजीशन क्लोज कर देंगे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे। जय श्री सर, बात सही है। देखिए, अगर आपके पास कम पैसे है ना, तो ऑप्शन उन ट्रेडर के लिए नहीं होते हैं जिनके पास कम पैसे हैं। देखिए, सिंपल बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे निकलता है। हम अगर देखें एक एग्जांपल के लिए, मेरे पास 2 लाख रुपए है, ठीक है। अगर मैं किसी को प्राइवेट इक्विटी, मतलब कि किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे देता हूँ, किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे देता हूँ, तो अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? अगर हम बैंक एफडी कर रहे हैं तो बैंक में या कैपिटल में 4 से 7% चल रहा है, ठीक है। वो भी अगर आप सीनियर सिटीजन के रूल्स वगैरह सब कुछ है तो, नहीं तो 4% अराउंड ईयरली मिल रहा है अभी, ये भी ईयरली मिल रहा है। प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है? 2% मिलता है पर मंथ। किसी को इंटरेस्ट पे दे दिया तो 2% देता रहे, लेकिन वहां पे हमारे पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से हमें ईयरली 24% रिटर्न मिल सकता है। ओके, मतलब कि क्या हुआ? 2 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको उसका जो है, आपको, राइट, कि अगर हम 2% इक्विटी पे दे देते हैं, तो इस हिसाब से आपको जो है, आपको क्या होगा? 12 महीने के आपको 48,000 क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि ये 2 लाख से हर महीने 1 लाख रुपए बने, हर महीने 50,000 रुपए बने, है ना। इसलिए दिक्कत होती है, कम पैसे हैं तो कम प्रॉफिट बनेगा, बट वी हैव टू एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली। और अगर एक साल में 10 से 15% रिटर्न मिल गया ना, तो वो बहुत अच्छा होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसलिए मार्जिन कम है,
तो आप ट्रेड नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। आप क्या कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो? एनएससी कैश में कर सकते हो, इक्विटी में 5 10 5 10 50 शेयर आप ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओके, सो ये बात थी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे चार्ट किस तरह से बनते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो है 10 डेज वॉलेटिलिटी कैलकुलेटर के बेस पे आपको क्या मिल जाता है? एक्सपेक्टेड हाई एंड एक्सपेक्टेड लो मिल जाता है। मतलब कि ये आपको शुरुआत से पता रहेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है, और नीचे जाएगा तो उसके एक्सटेंडेड टारगेट भी होते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला, अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो मेरा सबसे पहला फोकस कहाँ पे होता है? आपके लर्निंग पे, कि आप पे अच्छे से लर्न करेंगे तो आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को जो है आपकी कंप्यूटर के ऊपर भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है? प्रो सिग्नल डॉट ऐप के ऊपर जाना है। मैं यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ आपको चैट में। थैंक यू फॉर फीडबैक रुपेश सर। देखिए, ये लिंक दे रहा हूँ। प्रो सिग्नल डॉट ऐप को ओपन करिए। यहाँ पे वेब लॉगिन है। वेब लॉगिन पे आप आएंगे, आपको इस टाइप का एक व्यू दिखेगा। सिंपल गेट स्टार्टेड लॉगिन। आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करो एंड लॉगिन करो। ठीक है। कौन सा यूजर नेम पासवर्ड? जो आपने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में डाला हुआ है वही। ओके। उसके अलावा आप अलर्ट से आप अपने अलर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे समझो आपको कोई, समझो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टॉक है तो उसको क्रिएट कर लो। यहाँ पे आपके फेवरेट स्टॉक का अलर्ट्स बना लो। आपको अलर्ट्स मिलता रहेगा हर बार जब भी बाय सेल आएगा तो। जैसे मुझे यहाँ पे अलर्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अलर्ट सारे आपको आपके उसके ऊपर आते रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा सिग्नल स्कैनर में जाएंगे तो यहाँ पे अराउंड द मार्केट जितनी भी स्क्रिप्ट हमारे पास है सबके सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। मैं आपको यहाँ से देख के रैंडम ट्रेड करने के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आप लिस्ट बना लो। अलर्ट्स आएंगे और आपके सिलेक्टेड अलर्ट्स जो आ रहे हैं उसी के ऊपर ट्रेड करो। इसके अलावा आप देखेंगे एडमिन करके अलर्ट्स आ रहे हैं। तो ये एडमिन अलर्ट्स मतलब कि ये जो सिल्वर है वो हमारे वॉच लिस्ट में है और वहां से आपको अलर्ट्स मिल रहा है। ठीक है। सिग्नल स्कैनर है, आप मार्केट स्कैन कर सकते हो। उसके अलावा समझो होम में आएंगे तो काफी सारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यूडी चार्ट है। ओके। यूडी चार्ट डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। उसके अलावा पाइवट एंड टेक्निकल्स लेवल है। अगर आप एडमिन अलर्ट नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? सेटिंग से एडमिन अलर्ट्स को ऑफ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रो सिग्नल एडॉप्ट करके थोड़ा सा उसका सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो हम उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो हाउ टू यूज में यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है जिसको आप देख के चेक कर सकते हो। सिल्वर को इंट्राडे कर सकते हैं अगर आपके पास उस हिसाब से मार्जिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस जो है, सो समझो कि आपका वैसे अच्छा आया था, सिल्वर बाय आया था करीब 91,786। 2000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दिया है। तो हमारा मार्केट भले ही 1130 तक हो, हमारा मार्केट भले ही 1130 तक हो सुनील सर, बट हम सिल्वर को भी इंट्राडे में कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर सेल बन रहा था, ठीक है, 93,135 से, तो 93,480 अराउंड का क्या था यहाँ पे? ये क्या था? स्टॉप लॉस था। अब ये स्टॉप लॉस आपके टोटल कैपिटल के 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है मार्जिन। ब्रोकर टू ब्रोकर आपके ब्रोकर से एक बार कंफर्म कर लेंगे तो उसका एक आइडिया आ जाएगा सुनील सर। डेफिनेटली सर। देखिए, आपके पास सिल्वर बड़ा करने के लिए मार्जिन नहीं है। आप सिल्वर माइक्रो 1 kg का लॉट है, ठीक है, कर सकते हो। आप सिल्वर माइक्रो कर सकते हो। चलने का तरीका सबका सेम है, वो उसी हिसाब से चलेगा जब मेगा चलेगा। सिल्वर मिनी कर सकते हो 5 kg। गोल्ड में भी ऐसा है कि आप गोल्ड बड़ा कर सकते हो, गोल्ड मिनी कर सकते हो, गोल्ड गुनिया कर सकते हो, गोल्ड पेटल कर सकते हो, है ना। गोल्ड पेटल के लिए उतना चलता भी नहीं है, 15 15 पॉइंट बड़ा है, 15 रुपए मिलते हैं। अब समझो, ठीक है। ये पेटल क्या है? पेटल जो है वो 1 ग्राम का प्राइस होता है। 7,500 वन इंटू
10 ग्राम 75,000 गोल्ड आ रहा है अपना, ठीक है, 75,687। ओके, और पेटल क्या आ रहा है, गोल्ड पेटल आ रहा है 75,010। ठीक है। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ तक कुछ क्वेरी, कुछ कंफ्यूजन है तो दे दीजिए, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं वेबिनार में। राइट, अराउंड 1 घंटे से हम डिस्कस कर रहे हैं। सो कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। पुष्पेन सर, जयश्री सर, सनी सर, रुपेश सर, कुछ क्वेरी हो तो दे दीजिए। क्रूड ऑयल सिग्नल आया है, देखिए सिंपल है। क्रूड ऑयल का अगर बात करें, कुछ समय से कल एक दो ट्रेडिंग सेशन से ऐसे ही ट्रेड कर रहा है, बट अगर हम कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं तो हमें बाय एंट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, 62.7 से बाय आया है, 6207 से बाय आया है। ठीक है, और स्टॉप 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 लॉस है 6177। सो सिमिलर वे से आप जब चार्ट के ऊपर देखेंगे फ्रेंड्स, यस पुष्पेन सर, ओके, आपको जो है यहाँ पे ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बाय का अगर सिग्नल्स है, इस तरह से बाय का सिग्नल बना है, बाय का सिग्नल है, और बाय के सिग्नल में अगर आप देखो जो रेड ट्रायंगल है, रेड ट्रायंगल फॉर प्रॉफिट बुकिंग एंड ग्रीन ट्रायंगल फॉर री एंट्री, कब, जब बाय है तब। उसी तरह से सेल का अगर सिग्नल बना है तो जो आपका रेड ट्रायंगल है वो क्या होता है, री एंट्री होता है, और ग्रीन ट्रायंगल फॉर प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ऐसे केस में देखिए यहाँ पे सेल आया फिर ग्रीन ट्रायंगल आ गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही नहीं। हो सकता है कि 5-10 पॉइंट्स का लॉस चल रहा हो। तो ये ट्रायंगल्स अगर टॉप ऑफ द ट्रेंड बन रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तब प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, किसमें इक्विटी कमोडिटी, किसमें आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं? कैश में अगर पोजिशनल ट्रेड करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सिग्नल में आ जाओ, एनएससी कैश ईओडी सर्च करो। ठीक है, अभी रिसेंटली एक में भी बाय का सिग्नल नहीं है, एक में था, कौन सा था ये, 1 तारीख को था, टाटा केमिकल्स। अब जब बाय, इक्विटी में तो बाय ओनली सिवा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब कैश में आप जब ईओडी चार्ट देखोगे, ईओडी चार्ट में देखो, और ईओडी देख के हम पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल मतलब कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम ईओडी का चार्ट देखेंगे, अगर ईओडी में बाय आ रहा है बाय करेंगे, और जो स्टॉप लॉस आ रहा है स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से लेंगे कि अगर स्टॉप लॉस होता है तो हमारे टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा पैसे नहीं जाने चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी उतना ही डिप्लॉय करेंगे। ऑप्शन में अप्लाई मत करो, ऑप्शन में प्रीमियम देखिए, एक सिंपल है, एक रूल रखिए, जब ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन का क्या होता है कि जब आप इंडेक्स है ना, आपका इंडेक्स समझो, ऑप्शन में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, समझो कि हम बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। अब निफ्टी में ट्रायंगल बनाने के लिए एटलीस्ट 15-20 पॉइंट की तो जरूरत पड़ेगी ना, और जब निफ्टी 15-20 पॉइंट गिरेगा ना, आपका ऑप्शन है वो 40-50 पॉइंट गिर जाएगा, जब रिवर्सल के केस में। तो वहां पे एक मार्जिन लेके एक आपके हिसाब से एक क्राइटेरिया लेके चलो कि इतना पॉइंट, मतलब 1:1 भी पकड़ लो, कि आप समझो 35 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दे रहे हो तो पहला टारगेट आपका 35 पॉइंट का होना चाहिए। उसके बाद ऊपर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चालू कर दो। सो फ्रेंड्स, सबको ओवरऑल क्लियर है? राइट, स्टिल लाइक वी आर अराउंड 50 पीपल इन दिस रूम, सबको क्लियर है? देखिए बैंक ब्रेकडाउन आ रहा है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे अभी। सो समझो एक अच्छा बुलिश मूव आया, बट इतना नहीं है। रिटर्न अगेन सेल आ रहा है नियर द 200 बार ईएमए लाइन, ठीक है ना, प्रोबेबली और नीचे जा सकता है अभी। यस सर, यस सर, यस मनीष सर। सपोर्ट को एक बार कांटेक्ट कर लेना है आपको, रिकॉर्डिंग आपको जो है लिंक आपको शेयर कर देंगे। नहीं सत्येंद्र सर, ऐसे नहीं कर सकते, वापस वो और दिक्कत दे सकता है। जब अच्छा बढ़ने वाला हो और थोड़ी डीप आया और इसने प्रॉफिट बुकिंग दे दिया तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? टाइप सी इन चैट बॉक्स जल्दी से, टाइप सी इन चैट बॉक्स, क्लियर है तो
तो फ्रेंड्स अभी भी हम काफी सारी चीजें डिस्कस करते जा रहे हैं, राइट। स्टिल मैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अगर कुछ आपके क्वेरी है तो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सो काफी सारे यूजर ऐसे भी है फ्रेंड्स यहाँ पे कि उनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का आपके पास हो सकता है सब्सक्रिप्शन नहीं है। यहाँ पे उन्हीं के लिए है क्वेश्चंस कि आप इतना सारी फैसिलिटीज आपको समझो, स्टॉप लॉस मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है, एंट्री मिल रहा है, अलर्ट्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, आपको मल्टीपल चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा टूल्स अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप मार्केट में अगर देखने जाओ तो हमें क्या सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना पड़ता है डियर फ्रेंड्स, क्या कॉस्ट हमें देना पड़ता है इस टाइप के टूल्स के लिए, अगर कोई अवेलेबल है तो भी कोई बता सकता है, या आप कितना कॉस्ट दे सकते हो। लाइक आपका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, एंट्री होगा, राइट। अगर ओवरऑल भी देखने जाएंगे इस टाइप से, यस, राइट। पे अगर वो अच्छे चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी जा रहे हैं, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये प्रोफेशनल टूल्स हमसे चार्ज कर लेते हैं, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर वो इंडिविजुअल यूजर, रिटेल यूजर से बहुत दूर होते हैं, रीजन इज कि वो सारे कौन यूज कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। तो हम संदीप सर, संदीप त्यागी सर, कुछ क्वेरी था आपको बता सकते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए या रुपेश सर, एडमिन अलर्ट्स आप क्या करेंगे, आपके खुद के स्क्रिप्ट है उसके अलर्ट्स क्रिएट करके रख लो, ओके। उसके बाद आप क्या करेंगे, होम में आएंगे, होम में आने के बाद सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में आने के बाद जो एडमिन अलर्ट्स है, एडमिन अलर्ट्स उसको स्टॉप कर दीजिए। यस सर, उसी तरह से बनेगा ना। अगर बैंक निफ्टी जो है वो सेल आएगा तो उसका पुट बाय आएगा ना, उसका पुट जो है वो बाय आएगा। सो फ्रेंड्स, वेबिनार करने का मेन इंटेंशन होता है, वो क्या होता है, मेन इंटेंशन होता है कि जिनके पास, संदीप सर, वेबिनार करने का मेन इंटेंशन या तो मेन पर्पस जो मेरा होता है वो उन यूजर के लिए होता है जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। उनको कुछ क्वेरी है, उनको कुछ कंफ्यूजन है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस सेशन में आ सकते हैं, राइट। राइट, अराउंड 45-50 पीपल इस रूम में है। सो जिनको अगर टाइम पास कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है तो वो तो चले जाएंगे छोड़ के, है ना। किसी ने पेमेंट तो किया हुआ नहीं है, फीस तो दिया हुआ नहीं है। सो सिंपल है, अगर इस वेबिनार से, सिंपल एवरी यूजर के लिए है कि अगर इस वेबिनार से कुछ वैल्यू मिल रहा है या तो इस वेबिनार से कुछ सीख रहे हैं तो वो आ रहे होंगे कंटिन्यूसली। अदरवाइज मार्केट इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है कि किसी यूजर के पास टाइम नहीं होता है कि वो यहाँ पे आए 1 घंटा या 1.5 घंटा अपना दे, ठीक है। सबका समय कीमती होता है। सुनील सर, सेंसेक्स के अलर्ट्स जो है वो नहीं बनेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एनएससी दे रहे हैं, और एनएससी में आप समझो कि एनएससी केस में भी है अराउंड 220 से फ्यूचर के सारे फ्यूचर है, ओके। उसके अलावा काफी सारी चीजें ऐसी है, जैसे पाइवट एंड टेक्निकल्स जाएंगे, यहाँ पे 3500 से ज्यादा, 3500 से भी ज्यादा जो है स्क्रिप्ट अवेलेबल है एनएससी केस, फ्यूचर और एमसीएक्स में, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको डेली बेसिस पे क्या होगा, हर स्क्रिप्ट का आपको क्या मिल जाएगा, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाएंगे एवरी डे, ठीक है। हर दिन अपडेट होता रहता है। सो आई थिंक सबके क्वेरी, सबका कंफ्यूजन मैंने सॉल्व कर दिया है, राइट। स्टिल स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो आपका कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, आपको जो है सपोर्ट टीम से कॉल बैक अरेंज करा देंगे, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट, ओके। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो है, आपको मंथली 1,999, ईयरली 7,999 एंड 3 ईयर 9,999 में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सब्सक्राइब करने मिल जाता है। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, और तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे, एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।